ऑफिस में लेके जाओ। ये सब हुआ कैसे? साहब काम चालू था, दीवार एकदम बैठ गई। माल कब आया था? कोई 8 दिन हुए। माल में मिलावट है। बंद कर दो काम। काम बंद कर दो नंदू। जल्दी जल्दी लगेगा सबको। काम क्यों बंद है? दीवार टूट गई साहब, 3-4 आदमी दब गए थे। वो आदमी कहाँ है? उनको अस्पताल भेज दिया साहब। कोई मरा तो नहीं? मरा तो नहीं साहब, पर चोट बहुत आई है। सिर्फ 4 आदमी को चोट आई है, बाकी तो ठीक है। काम शुरू करो। काम शुरू नहीं हो सकता साहब। क्यों? इंजीनियर साहब ने मना कर रखा है। इंजीनियर साहब कौन होते मना करने वाले? यहाँ हमारा हुक्म चलता है, हम मालिक हैं। चाहे तुम मालिक जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें काम शुरू करने की राय नहीं दूंगा। क्यों? माल खराब मालूम होता है, पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कोई समझ नहीं। आज पहली बार काम किया है। अच्छे बुरे माल के जिम्मेदार हम हैं। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो पूछेगा हमसे पूछेगा। मैं यहाँ इंजीनियर। आप हमारे इंजीनियर हैं, हमने आपको रखा है। जो माल देते जाए वो लगाते जाइए। इस तरह मुझसे काम नहीं होगा। नहीं होगा तो घर जाइए। इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं। आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। काम शुरू कर दो। काम चालू कर दो। जीके, तुम्हारा मुनीश से क्यों झगड़ा हुआ? क्या बात है? वो कमीना मुझे ईमानदारी सिखाता है। काम रोक दिया, कहता है माल खराब है, जांच होगी। वो सरकारी अफसर नहीं, मेरा आदमी है, तनख्वाह मैं देता हूँ। हजारों रुपया खर्च करके विलायत उसके बाप ने नहीं भेजा था, मैंने भेजा था। क्या इसी दिन के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुनीश तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है और ईमानदार आदमी। ईमानदारी और दोस्ती का कोई साथ नहीं। कल मैं अगर किसी का खून करूं, क्या तुम अदालत में जाके मेरे खिलाफ गवाही दोगी? नहीं, इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त का काम है दोस्ती निभाना रीटा, दोस्त की बुराई पे पर्दा डालना। सच तो कोई भी बोल सकता है। मगर माल क्या वाकई खराब था? हो सकता है। मैंने कब दावा किया है कि मैं सत्य का पुजारी हूँ, महात्मा बुद्ध हूँ। सच का प्रचार नहीं करता, मैं धंधा चलाता हूँ, व्यापार करता हूँ। लेकिन असली वजह ये नहीं, असली वजह कुछ और है। असली वजह क्या है? असली वजह मीना है। मीना? हाँ मीना। उसकी ये हिम्मत। जिस लड़की को मैं पसंद करूं वही लड़की उसे भी चाहिए। अपनी औकात से बढ़ के बात करता है। मेरे एहसानों को भूल गया। देखता हूं वो लड़की कैसे ले जा सकता है। मर के 10 बार पैदा हो जाए तो कामयाब नहीं हो सकता। जय, 10 बार क्या 1000 बार पैदा हो जाऊं तो भी तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। कमीने, तू मेरे एहसानों का बदला क्या देगा? मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और तू मेरी जड़ काटता है। जय, बेईमान, दोस्ती का नाम बदनाम करता है। अपनी माँ के हाथ पैगा मेरा भेजता है और इश्क खुद लगाता है। जय, जय मेरी बात सुनो। बात सुन चुका है, आज तक यही तो करता आया हूँ। नीच, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा। जय, तुम गुस्से में हो, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहूंगा। ऊपर आओ। क्योंकि मैं आज के बाद कभी तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। भैया ये तो मेरी मंगेतर है। मंगेतर कुछ नहीं, मैं आपसे ये मंगी तोड़ रहा हूं, समझे? वीनू, रेनू, ये रेनू, क्या हुआ बेटे? तू रो रही है? बोल क्या हुआ? कोकी से झगड़ा हुआ? अरे क्या हुआ माँ? क्यों रो रही है रेनू? कुछ बताती नहीं, बस रोई जा रही है। रेनू, भैया, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें?
जय भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, कुकी से मिलने को मना कर दिया और कहते हमने तुम्हारी मम्मी तोड़ दी। रो नहीं रेनू, जय के हम पर बहुत एहसान है। जय, जय मेरी बात सुन। हट जाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जय, मैं अपने लिए नहीं आया, कुकी और रेनू के लिए आया हूं। उन्हें लग कर के उनकी जिंदगी बर्बाद ना कर। इतना किसी दूसरे के लिए करता, जिंदगी भर पांव धो के पीता। तुम नाशुक्र एहसान फरामोश हो। ऐसे नीच घर में मैं अपने भाई की शादी नहीं करूंगा। काश हम दोस्त रह सकते। अब तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखना। जाने इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। क्या बात है खां? मुनीश साहब हैं अंदर? क्या बात है? जेके साहब ने कहलवाया है कि मकान खाली कर दीजिए, नया इंजीनियर आने वाला है। जेके साहब से कहो हुक्म की तामील हो जाएगी। थैंक यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जेके इतना बदल जाएगा। माँ, आदमी नहीं बदलता, वक्त बदलता है। जिंदगी के रंग हैं, देखती जाओ। मिस्टर मनीष, मैंने कहा था ना कि आप जैसे काबिल इंजीनियर हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। ये जानकर खुद भल्ला साहब बहुत खुश होंगे। थैंक यू मिस्टर पुरी। तो मैं समझू नौकरी मिल गई? ओह यस, बिल्कुल। प्लीज कम इन। मैंने भल्ला साहब से बात कर ली है। बस यूं समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मैं उन्हें इत्ला कर दूं। हेलो भल्ला साहब, मैं पुरी बोल रहा हूँ। मिस्टर मुनीश जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी वो आ गए हैं। आपके पास भेज दूं? हमें उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने कहा था, उस वक्त मेरा इरादा था, अब नहीं है। आई एम सो सॉरी। समझ में नहीं आता उन्होंने इरादा क्यों बदल लिया। इट्स ऑलराइट। आई थैंक यू मिस्टर भल्ला। यू आर वेलकम। मुनीश, कितनी कोशिश की फिर भी कोई कामयाबी नहीं हुई। कहीं इसके पीछे जेके का हाथ तो नहीं? हो सकता है मीना। मुनीश, गवर्नमेंट को तो हमेशा अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तुम वहां कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है जेके की पहुंच वहां तक ना हो। मीना, तुम जेके को नहीं जानती। हाँ, आप भी किस दुविधा में पड़ गए। नौकरी 1000 है, लेकिन तरकीब इस्तेमाल गलत हो रही है। तरकीब आप बता दीजिए। आपकी अर्जी बगैर वजन के जा रही है, टेबल पे से उड़ जाती है। 100 के नोट का वजन ऊपर रख दीजिए, मजा ले अर्जी जा। 2 मिनट में काम होता। तुम्हारा मतलब है रिश्वत दें? बीबी जी, मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा है। ऊपर से नीचे तक एक ही सिक्का चला करता था। आप लोग जिसे रिश्वत कहते हैं दस्तूरी कहा करते थे, और अब तो दस्तूरी की ऐसी आदत पड़ गई लोगों को, ना तो खाना पेट में जाता है ना हजम होता है। वो किसी का शेर है ना कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। मियां गुलाम रसूल, अगर आज के आजाद हिंदुस्तान में नौकरी ऐसे मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। फिर तो उधर आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, बिस्किट भी साथ में है। लो बीबी जी बनाओ। जेके, क्या ये तुम कभी नहीं सोचते कि मेरे पास नौकर चाकर हो, कोठी हो, बंगला हो, बच्चे हो? रीता, ये आज क्या कह रही हो? कमजोर घरेलू औरतों की तरफ बात करती हो। तुम तो आजाद मोहब्बत की ख्याल थी। थी तो फिर आज ये नई बात क्या हो गई? आज मेरा हाजमा खराब है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा सहारा मिला तो मैंने ख्वाब देखनी शुरू कर दी। ये भूल गई कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। तुम जो कहा करती हो, इंसान को चाहिए आजाद मोहब्बत, हंसी खुशी, खेल तफरी, रंगीनियां। रीचा, तुम पर तो वही बात सजती है। तो तुम ठीक कहते हो जेके।
इन सब खुशियों का एक साथ मिलना सिर्फ इत्तेफाक है। सर आपकी दिल्ली की कॉल मिल गई। हेलो हेलो सक्सेना साहब, मैं जेके। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैंने कहा इधर का दौरा कब हो रहा है? जब आप हुक्म करेंगे आ जाएंगे। फरमाइए, कोई काम है? काम तो बहुत छोटा सा है। मुनीश को जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही जिनको आपने विलायत भेजा था। हाँ हाँ वही। हमने उनकी छुट्टी कर दी है, अब आपके पास नौकरी करने आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। कल उनका इंटरव्यू है हमारे पास। बहुत गर्म आ रहे हैं, ठंडे ठंडे वापस भेज देना। घबराइए मत, उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। आखिर आपके दोस्त जो ठहरे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिस्टर मुनीश, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। यूरोप से वापस आने के बाद कहीं काम किया है आपने? जी हाँ, एक जगह किया। शायद जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी? शायद क्यों, वही किया है। वहाँ क्या थे आप? इंजीनियर। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसे क्यों छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मुझे वहां से अलग कर दिया गया। क्यों? उन्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद। किसी और जगह आपके काम के तरीके को पसंद किया जाएगा, ये कैसे मालूम आपको? नहीं पसंद किया जाएगा तो वहां से भी अलग कर दिया जाऊंगा। कोई और तजुर्बा है आपका? किसी दूसरी जगह काम नहीं किया तो तजुर्बा क्या हो। लेकिन आपके काम का तरीका है क्या? मत पूछिए, बताता हूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर मुनीश, मेरी डिग्री और क्वालिफिकेशन आपके सामने है, ठीक लगती हो तो रख लीजिए, जैसे और बहुत सी जगह से वापस आ गए हूँ, यहाँ से भी चला जाऊँ। ऑलराइट मिस्टर मुनीश, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ये बड़ा बदतमीज आदमी है। मुमकिन है इसी वजह से पहली जगह से निकाला गया हो। इतनी डिग्रियां होने पर भी अगर इसे अब तक काम नहीं मिला तो जरूर इसमें कोई खोट है। वो आदमी जो मिनिस्टर चमनलाल की चिट्ठी लेकर आया था, उसका क्या हुआ? इसके पास तो किसी की भी सिफारिश नहीं। यही तो इस आदमी की सबसे बड़ी खूबी है। बड़ी नौकरियां अक्सर सिफारिश और रिश्तेदारियों की बिना पर मिलती है। ये अकेला उम्मीदवार है जिसके पास न कोई सिफारिश न कोई हवाला, और डिग्रियां भी सबसे ज्यादा हैं। हमें साबित कर देना चाहिए कि बड़ी नौकरियां सिर्फ काबिलियत पर मिल सकती है, बिना किसी सिफारिश के।